श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। रामायण के इस प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि पार्वती जी ने राम जी के बारे में प्रश्न पूछा, तब शिव जी ने राम जी के निर्गुण रूप का वर्णन किया और फिर कहा कि भगवान कभी कभी अवतार भी लेते हैं और अवतारों के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका। अवतार की हमने पिछले बार चर्चा की थी। अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार किस कारण से होता है। अब यहां पर शिव जी कथा कहते कहते एक वाक्य बोल दिए कि एक बार नारद जी ने विष्णु जी को शाप दिया तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब जब ये वाक्य सुना तो चकित भई। जो पार्वती जी है जगदम्बा, वो चकित हो गई। बोले नारद जी ने शाप दे दिया। नारद जी तो विष्णु भगत है, सद्गुरु भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, किस कारण से मुनि ने शाप दिया। और वो कहती है कि जरूर भगवान ने कुछ अपराध किया होगा, क्योंकि देखिए शाप तो तभी मिलता है ना जब कोई व्यक्ति गड़बड़ करेगा, नहीं तो आशीर्वाद मिलते हैं, शुभकामनाएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। बट इफ somebody is cursing, मतलब कुछ गड़बड़ किया है भगवान ने। पार्वती जी ने नारद जी का दोष नहीं माना, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं, तो गुरु निष्ठा यहाँ पे प्रकट हुई। अब जब शिव जी ने ये सुना तो शिव जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अब मैं कथा कहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि नारद जी को शाप देना पड़ा भगवान। तो अब यहाँ बहुत सुंदर, बड़ी रोचक एंड उसमें इतनी चीजें सीखने वाली है इस कथा में। हम लोगों को जीवन में आचरण में लाने के लिए बहुत सारी चीजें इस कथा में, उसको हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हुआ ये कि एक बार नारद जी जो है हिमालय में गए और हिमालय का वातावरण परम सात्विक, देवभूमि ही कहते हैं उसको। वातावरण इतना शांत था, पवित्र था। बोले यहाँ पे अब जप करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए। देखो वातावरण का प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, इसलिए बाह्य शुचि बहुत आवश्यक है।
तो नारद जी ने देखा कि अच्छा वातावरण है, वहां पर वो बैठ गए और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी भयउ रमापति पद अनुरागा। वातावरण तो अच्छा था ही, मूल रूप से वो भक्त ही है, तो उनके मन में तो समाधि लग गई। राम 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 करते हुए, नारायण 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 करते हुए पहले जप किया, और जप कहाँ ले जाता है? ध्यान में। उपदेश सार में कहा है, चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम उत्तमस्तवाद उच्च वंदतः। जब हमको ध्यान में ले जाता है, इसलिए ध्यान करना है तो पहले जप करना चाहिए। तो यहाँ पे वो समाधि में चले गए। अब जब नारद जी ऐसे समाधि में बैठे हैं तो इंद्र ने देखा, और आप लोग ये कथा हमेशा सुनते आए हैं कि इंद्र को लगता है यदि कोई तपस्या कर रहा है, समाधि कर रहा है, तो उसकी नज़र जो है उसकी कुर्सी पर है। तो बोले नारद जी लगता है इंद्र पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो अब इंद्र का क्या काम है? बोले तपस्या भंग करो, क्योंकि तपस्या सिद्ध हो जाएगी तो फिर मेरी कुर्सी खतरे में है। देखो वहां भी डर लगते रहता है। ये चेयर एक ऐसी चीज है, जब तक बैठे हैं उसमें आसक्ति है, कोई दूसरी की नजर पड़ जाए तो फिर भय है, और दूसरे को मिल जाए तो फिर क्रोध है। तो यहाँ पर हालांकि नारद जी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसी के मन में, इंद्र के मन में डर। तो इंद्र ने जो है कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि एक हमारा काम करो तुम। बोले क्या काम है? तो कहा कि देखो नारद जी वहां हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अपने सारे साथियों को लेकर जाओ और उनकी तपस्या को भंग करो। अब ये वर्णन आता है 125वें दोहे के बाद बालकांड में। वहां पर वह कामदेव जाता है, और वो कामदेव ने क्या किया? तेहि आश्रम ही मदन जब गयहूं, निज माया बसंत निरमयहूं, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामदेव अपने सारे साथियों के साथ वहां जाता है। वसंत ऋतु उसने निर्माण कर दी, वहां मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, और जो वातावरण परम सात्विक था वो थोड़ा राजसिक होने लगा। मादक ऐसा वातावरण जो मन में कामनाओं को उत्पन्न करे। और फिर इस कामदेव के पास बहुत सारे गायक है, वादक है, नर्तक है। तो गंधर्व अप्सराएं, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं जो है नृत्य करने लगी। इसको हमारे स्वामी जी कहते हैं मदन कुमारन पार्टी। ये कामदेव की पूरी एक पार्टी है, जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है। तो कहते वहां पे वो तपस्या को भंग करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए सब करने लगे, लेकिन नारद जी को बिल्कुल भी उस पर, नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बहुत सुंदर। बोले जिसको भगवान ने जिसकी रक्षा की है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब वो नाम जप कर रहे हैं, समाधि में है, तो भगवान ने ही प्रोटेक्ट किया उनको। जब जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे न रते। अब हुआ ये कि वो कामदेव तो इंतजार करता रहा, कुछ हुआ नहीं, तो फिर उसने सब बंद किया और प्रतीक्षा करता रहा कि कब नारद जी आंख खोले और मैं कब क्षमा मांगू। नारद जी ने आंखें खोली, क्षमा मांगी। इसने कहा कि मैंने गलती कर दी, आपके ध्यान को, समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया।
लेकिन नारद जी कहते ठीक है, गलती होती है सबसे। नारद जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, काम की कला उनको बिल्कुल व्याप्त नहीं। उनका इट्स ओके, चलता है। कामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इनको क्रोध नहीं आया। शिव जी को तो क्रोध आ गया था। शिव जी की समाधि जब भंग करने का प्रयत्न किया तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था। इनको तो क्रोध भी नहीं आया, बार बार प्रणाम करता है। इंद्र की सभा में वो जाता है। देवर्षि नारद ने बोल दिया, कहा कि इंद्र को बता देना क्या क्या घटना घटी। अब इंद्र के पास गया वो और सारा वृत्तांत सुनाया जो जो हुआ। तो यह वर्णन है कि इंद्र ने नारद जी को प्रणाम तो किया, लेकिन मन ही मन भगवान को ही प्रणाम किया। बोले भगवान ने ही इनको बचाया है। सुरपति सभा जाई सब बरनी, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। 126 के बाद मुनि की प्रशंसा की, लेकिन भगवान को प्रणाम किया। कहा कि भगवान का जरूर आशीर्वाद रहा, नहीं तो महाराज ये कामदेव से कौन बच पाया है। बिल्कुल उनका मन शांत बना रहा, निष्काम बना रहा। ये भगवान की कृपा है। और बात भी सही थी, भगवान की कृपा के कारण नारद जी बच पाए। अब क्या हुआ, नारद जी वहां से चले हैं और बस यहां से अब गड़बड़ शुरू हो गई। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। नारद जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, काम क्रोध को जीत लिया। अब इस उपलब्धि के कारण अभिमान आ गया। ध्यान से सुनना, यही मैं बता रहा था, सीखने वाली बात। उपलब्धि हासिल करना चाहिए, वी मस्ट अचीव हायर एंड हायर थिंग्स, बट इफ वी डेवलप ईगो, बस तब तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। यहाँ पे वास्तव में नारद जी भगवान की कृपा से बचे, लेकिन इनको क्या लगा, हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से काम क्रोध को जीता। अच्छा, अब अहंकार जब आ जाता है तो व्यक्ति में एक वृत्ति रहती है कि सब लोग जाने कि हमने क्या अचीव किया है। अब यहाँ अहंकार की कथा है, शुरू होती है। अहंकार प्रदर्शन चाहता है, लोग जाने कि यस मैंने ये प्राप्त किया। अब ये नारद जी को वैसे तो शिव जी के पास जाना नहीं था, शिव जी ने न तो बुलाया था, लेकिन क्या है, शिवलोक में गए ये बताने के लिए कि हाँ आपको तो क्रोध आ गया था, हमको तो क्रोध नहीं आया, तो हम एक कदम आगे हैं, रिकॉर्ड आपका हमने ब्रेक किया है। मन में ये भाव था, इसलिए वर्णन है, शिव जी के पास गए और जिता काम अहम इति मनमाही, अहंकार को लेके चले। देखो हम ये जो ईगो है ना, इस ईगो को लेके सब दूर जाते हैं। पार्टी में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, समाज में भी जाते हैं, ये अहंकार को लेके हम घूमते रहते हैं। और जहाँ थोड़ा सामने वाले व्यक्ति ने हमारे इस उपलब्धि को या मैं बड़ा हूँ इसको नहीं जाना, तो तुरंत अपमान की अनुभूति होती है। वी एक्सपेक्ट, जब अभिमान आता है तो वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला उसको पुष्ट करेगा। ये ईगो सेटिस्फैक्शन खूब होते रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये कि शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा आइए आइए, अरे हमारा बड़ा भाग्य है, देवर्षि नारद पधारे, आइए बेटी कुछ कथा सुनाइए, राम कथा, क्योंकि आप तो संत हैं, आप तो राम कथा करते हैं। नारद जी ने राम कथा तो वहां नहीं सुनाई। नारद जी कहते पहले मैं बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, हमने क्या किया, और मार चरित शंकर ही सुना है। मार का मतलब होता है कामदेव, काम। रामचरित नहीं, कामचरित सुना दिया उन्होंने कि मैं हिमालय में था, वहां पे मैंने जप किया, समाधि की, फिर कामदेव आया, लेकिन मेरा मन फिर भी स्थिर बना रहा। अब जब शिव जी को एक कथा सुना रहे थे, वो
शिव जी न हिले न डुले, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो कई बार होता है ना, वक्ता बोलता है लेकिन श्रोता कुछ भाव ही प्रकट न करे, न हिले न डुले, ऐसा ही लाइक स्टोन कोई बैठा रहे, तो वो बड़ा डिस्करेजिंग होता है। तो अब नारद जी ने कहा सुन भी रहे हैं कि नहीं? शिव जी ने कहा हमने सब सुना, लेकिन हम आपको एक सलाह देते हैं। आपने ये जो सारा सुनाया ना कथा, ये बिल्कुल किसी को मत बताना, ये गुप्त रखना, क्योंकि पुण्य ऐसे हैं बताने से क्षीण हो जाते हैं, साधना बताने से क्षीण होती है। इसलिए कहते हैं ना, भजन और भोजन गुप्त करना चाहिए, ज्यादा उसका दिखावा नहीं। ऐसी बड़ी अच्छी सलाह दी, एडवाइस। लेकिन ये सलाह एक ऐसी चीज है, बहुत ज्यादा दी जाती है लेकिन बहुत कम ली जाती है। Many people give suggestions, advice, but very few people they take it. नारद जी ने क्या समझा कि शिव जी को हमसे ईर्ष्या हो गई है, और उन्होंने उनको, अरे हमने इतना सब सुनाया, आपने प्रशंसा नहीं की, बल्कि आप कह रहे हैं किसी को सुनाया नहीं। मन ही मन उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अच्छा, शिव जी ने एक बात कही कि आप किसी से नहीं बताना, और विष्णु जी से तो बिल्कुल मत बताना। भगवान विष्णु बड़े कौतुकी है, यदि वो प्रसंग भी चलाए ना, यदि तुमको ऐसा वो बोलने के लिए प्रेरित करे, फिर भी मत बोलना, चुप रहना। तो यहाँ पर 127 दोहे में है कि बहुत अच्छी सलाह दी। संबुद्धि न उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। बहुत अच्छी सलाह दी भगवान शंकर ने, लेकिन नारद जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो चाहते थे पूरी दुनिया जाने। और यहाँ भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य सुनाते हैं, बोले हरि इच्छा, भगवान की इच्छा कुछ दिख रही है, इसलिए नारद जी ठीक से समझ नहीं पा रहे। राम कीन चाहे सोई होई, जो राम जी चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब कहते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मलोक में, लेकिन ब्रह्मलोक में क्या हुआ कुछ बताया नहीं। यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी के पिता है, नारद जी मानस पुत्र है। लगता है ब्रह्मा जी भी जान गए कि इनको अभिमान हो गया है, तो इग्नोर ही कर दिया कुछ। उसके बाद कहते हैं एक बार करतल बरवीना, नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? विष्णु लोक। एक बार, एक बार शब्द रामायण में अनेक बार आता है, और जब भी एक बार आता है समझना चाहिए वहां पे कुछ विशेष घटना घटी है। तो एक बार क्या हुआ? एक बार करतल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। घूमते घूमते चले गए कहाँ पे? विष्णु जी के पास, क्षीर सिंधु, क्षीर सागर। विष्णु भगवान ने देखा, अरे नारद जी पधारे, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, अतिथि देवो भव। अतिथि तो देव है, और यहाँ तो आप देवर्षि पधारे हैं। स्वयं भगवान अपने आसन से उठे हैं और अपना आसन दिया। किसको? नारद जी को हृदय से लगाया और कहा बैठिए बैठिए। अब आश्चर्यजनक बात यह हुई कि नारद जी भगवान के आसन पर बैठ गए। भगवान समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ है। ये तो जब हमेशा हम आग्रह करते थे तो चरणों में ही बैठते थे, वो कहते थे हम तो भक्त हैं, लेकिन आज इन्होंने कोई संकोच नहीं किया हमारे आसन पर बैठने में। लगता है इनको लग रहा है कि हम भी इस आसन को डिजर्व करते हैं। अब वो तो अंतर्यामी समझ गए कि इनको जरा अभिमान आ गया है, और इनको लगता है कि भगवान जैसे
काम क्रोध इत्यादि से परे हैं, ये भी परे हैं। तो नाउ आई एम इक्वल टू गॉड, ऐसी कुछ भावना इनमें आ गई है। भगवान जान गए। भगवान अब कौतुक किए, कहने लगे महाराज आप बहुत दिन के बाद पधारे। ऐसा नहीं बोला बहुत दिन के बाद, बल्कि ये बोला बहुते दिन न कीनी मुनि दाया। आपने बहुत दिनों के बाद हम जैसे गृहस्थों के ऊपर दया की। आप तो महाराज ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थ है, दुखी रहते हैं, आपने बड़ी दया की और आप पधारे हैं, आप कृपा कीजिए। बोले इतने दिन आप कहाँ थे, कुछ आपका पता नहीं था। अब यहाँ फिर से वही बात हुई, कामचरित नारद सब भाषे। रामचरित बोलने वाले फिर कामचरित पूरा सुना दिया। हिमालय में गए, वहां पे हम ध्यान किया हमने, फिर इंद्र ने काम को भेजा। अब देखो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि शिवजी ने सावधान किया था, लेकिन ये सावधान नहीं रहे और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। नारायण भगवान समझ गए कि इनमें अभिमान बढ़ गया है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया अति प्रचंड है, शायद ही कोई इससे बच पाए। अब नारद जी जब सुना रहे थे तो भगवान बिल्कुल रूख बदन, बदन मतलब मुख, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई रुचि नहीं हो, सूखा सूखा मुंह, विदाउट एनी एक्सप्रेशन कथा सुन रहे थे। बोले वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऊपर ऊपर से बोल रहे थे, ऊपर से मृदु बोल रहे थे, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं था, बल्कि देख रहे थे कि अरे हमारे ये भगत, इनको ये आ गया है, मान आ गया है। तो बोले अब इस अभिमान को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये हमारे भक्त है। भक्त होकर यदि कोई अभिमान करें तो इसमें भगवान की बेइज्जती होगी। लोग बोलेंगे देखो इसने भक्ति की और सी द रिजल्ट, अभिमान आ गया। तो इनके मन में, भगवान के मन में आया कि इनको अब जो है थोड़ा सिखाना पड़ेगा। अब लेकिन क्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ता है ना कई बार, सामान्य दवाई से बात नहीं चलती, तो फिर मेजर ऑपरेशन। शिवजी ने दवाई की थी, शिवजी ने कहा था बोलना नहीं, बताना नहीं, ये उपाय है, दवाई है उस अभिमान को मिटाने का। लेकिन साधारण दवाई काम नहीं कर पाई, तो बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑपरेशन करने के लिए भी वो ऑपरेशन के लिए जो जख्म है, जो फोड़ा है, वो पूरा पकना चाहिए। होता है ना कभी कभी हो जाता है फोड़ा, डॉक्टर कहता है देख लिया है लेकिन अभी 4 दिन के बाद आना। बोले अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं इसका ऑपरेशन कर सकते? बोले अभी पूरी तरह पका नहीं है, जब वो ऑपरेशन के लायक होगा तब करेंगे। तो यहाँ पर ठीक वही बात, नारद जी का जो रोग था अभिमान का, अभी थोड़ा और पकना चाहिए। इसके बाद बोले मैं इसको उखाड़ दूंगा, हटा दूंगा। यानी लिखते हैं उर अंकर अंकुरे, अभिमान का पेड़ अभी थोड़ा और बढ़ जाए फिर इसको काट देंगे। अब हुआ ये कि भगवान नारायण और उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि देखो स्तुति करने से व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है यदि सावधान न हो तो। भगवान क्या कहने लगे, महाराज आपको काम क्रोध कहाँ कोई परेशान कर सकता है, बल्कि बात तो यह है तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। 128 128 दोहा। बोले आपके स्मरण से लोगों के मोह मान ये सब जाते हैं, तो आपको कैसे होगा? नारद जी अंदर अंदर कहते बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो लोग कहते रहे भगवान के स्मरण से, भगवत स्मरण से अभिमान जाता है। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरे स्मरण से जाता है, मतलब यस मैं कुछ हूं, थोड़ा और अभिमान आ गया।
अब देखिए ये अभिमान आता कब है, एक मिनट इसके ऊपर चिंतन करें। अभिमान जो है तब आता है जब व्यक्ति कोई अचीवमेंट, उपलब्धि, कोई बड़ी चीज प्राप्त करता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें किसी के भी योगदान को देखता नहीं है, न भगवान की कृपा को देखता है, न समाज के किसी मदद को देखता है। जो भी उसने उपलब्धि हासिल की वो कहता है मैंने अपने प्रयत्न से की। जब ये दो शर्त पूरी हो जाती है तो अभिमान पक्का है। कोई सिद्धि प्राप्त की या कोई भी लौकिक जगत की भी कोई चीज प्राप्त की और उसमें यही हमारा भाव है कि आई एम सेल्फ मेड, न माता पिता का योगदान है, न समाज का, न राष्ट्र का, न धर्म का, न भगवान का, तो महाराज अभिमान तो पक्का आना ही है। यदि हमको स्मरण है, ध्यान से सुनना, यदि भगवान की कृपा का स्मरण है, माता पिता के आशीर्वादों का स्मरण है, और फिर यदि हम उपलब्धि हासिल करते हैं तो हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव आता है कि यस, ये कृपा से हुआ है, मेरे प्रयत्न से नहीं हुआ है। और उस कारण से वो व्यक्ति अभिमान से बच जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। जैसे हनुमान जी ने जब सब काम किया और जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने बड़ी तारीफ की। जैसे यहाँ पे नारद जी की स्तुति की, वहाँ हनुमान जी की स्तुति राम जी ने की है। लेकिन हनुमान जी एकदम सजग है, सावधान है। वो कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपकी ही क्या है, कृपा है, मेरी कुछ प्रभुता नहीं है। इसलिए वो बचे रहे। इसलिए आदर्श सेवक कौन है, हनुमान जी। तो यहां पर ये दुर्घटना घट गई। भगवान की कृपा से उनको ये प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ही उसको ओढ़ लिया था, हमने किया है। अब भगवान तो देखिए हित करने वाले हैं। कई बार हित करने में क्या होता है कि थोड़ा कठिन उपाय होता है, उससे उसका हित किया जाता है, लेकिन फाइनली एंड रिजल्ट अच्छा होता है। जैसे ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय उस पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, लेकिन बाद में अच्छा होता है। तो अब ये बात नारायण भगवान ने सोच ली, कहा कि कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर कथा है। और हुआ ये कि नारद जी वहां से चलते हैं, और जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर नगर है। भगवान ने क्या किया, अपनी माया से एक वहां पे नगर बना दिया, और उस नगर में सब सुंदर सब लोग थे। बसई नगर सुंदर नर नारी। बिल्कुल सौंदर्य प्रतिस्पर्धा के लिए हर व्यक्ति जो है, क्या कहते हैं, कैंडिडेट, ऐसे सुंदर नर नारी। और ऐसा लग रहा है मानो कामदेव और रति ने ही सारे शरीर धारण किए। और वहां पे उस नगर में एक राजा था, उसका नाम था शीलनिधि। अब नारद जी ने देखा कि अरे मैं पूरे त्रिलोक में घूमता हूं, इस नगर में कभी गया नहीं, ये कौन सा नगर है? ये तो भगवान ने माया नगरी बनाई थी, भगवत कृत थी। ब्रह्मा जी के बनाए हुए लोक में तो बहुत घूमे थे, लेकिन ये तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ लोक था, अद्भुत। अब कहते हैं ये प्रवेश करते हैं उस नगर में और पूछते हैं। अच्छा, वहां देखा कि उस नगर में काफी चहल पहल है, शीलनिधि राजा है, और वहां पर अनेक राजकुमार लोग पधार रहे हैं। तो वो उस नगर में प्रवेश करते हैं। ये 130 के ऊपर की चौपाई है। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए, आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ये कौतुकी मुनि बड़ा, इनको क्या होता है, क्यूरियसिटी होती है, उत्सुकता होती है, किस शहर में क्या हो रहा है, नगर में क्या हो रहा है। तो अब उसी उत्सुकता को लेके जब नगर में गए, शील निधि राजा ने देखा कि अरे नारद जी अपने नगर में पधारे हैं। तो बड़ा उनको अच्छा लगा कि वह बड़े शुभ अवसर पे ये पधारे हैं, और स्वयं नारद जी उस राजा के घर में पहुंच ही गए। अब उस दिन क्या होने वाला था, तो बोले शील निधि राजा की एक कन्या है, उसका नाम है विश्व मोहिनी। उसका स्वयंवर का आयोजन था, इसलिए अनेक राजा लोग वहां पधारे थे। अब इस राजा के यहाँ जब नारद जी प्रवेश करते हैं, राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बोला आइए आइए, वाह वाह वाह, स्वागत है। अब यहाँ पर आज हमारी इस कन्या का स्वयंवर है। आप तो सारे विद्याओं की ज्ञाता है, नृत्य, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष। तो आप जरा हमारे इस कन्या का हाथ देखिए कि ये इनके भाग्य में कौन लिखा है वर के रूप में। अब कहते हैं हाथ दिया है उनके हाथ में, और नारद जी देखते हैं, और वो कन्या का रूप तो इतना अद्भुत, परम सुंदरी, विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित करे, वो भगवान की साक्षात माया ने ही वहां पे वो रूप लिया था। अब नारद जी ने देखा तो देखी रूप मुनि बिरति विसारी, वैराग्य भूल गए, और बड़ी बार बहुत देर तक उनके मुख को देखते रहे, और ऐसे मोहित हो गए। वो शील निधि राजा कहने लगा कि हमने आपको हस्तरेखा देखने के लिए कहा है, मुख दर्शन के लिए नहीं कहा है। ये नारद जी तो इतने मोहित हो गए, मन ही मन उन्होंने पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी तो होता है हाथ, हस्तरेखा देखने के लिए कहा था, लेकिन मन ही मन उनके भीतर एक भाव आ गया कि इनके साथ हमारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा है। अब देखो इनकी बुद्धि राजसिक हो गई, जो परम सात्विक थी, माया के कारण ये पूरी तरह माया के अधीन हो गए, और हाथ में जो लिखा था उल्टा सीधा ही पढ़ लिया, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है वहां। उन्होंने क्या पढ़ लिया कि जो इनके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, और उसको कभी भी कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब मैं यदि विवाह कर लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं तो अपराजित हो जाऊंगा। वास्तव में ध्यान से सुनना, उसकी रेखा पर यह लिखा था कि जो अमर है वह इनका वर्ण करेगा, और अमर केवल परमात्मा ही, भगवान ही है। लेकिन इनकी बुद्धि चूंकि अभिमान से ग्रस्त थी, तो अभिमान था तो अविवेक था, मोह था। तो मोह जब होता है तो बुद्धि की जो विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है, उल्टा ही पढ़ लिया। और अब इनके मन में एक ही विचार है कि किस प्रकार से यह जो विश्व मोहिनी है ये मेरा वर्ण करे। अब वहां से चल पड़े, वो प्रणाम किया, चलते हैं। अब उनके मन में कोई नारायण 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 जो हमेशा जप चलता था वो खत्म हो गया। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि भाला। जप तप सब खत्म हो गया। ये अपने भीतर भी होता है, जब भीतर काम क्रोध इत्यादि से ग्रस्त होता है तो उस समय आप जप कर सकते हैं क्या, ध्यान कर सकते हैं क्या? नहीं। उस समय मन इतना विक्षिप्त हो जाता है, अनेकाग्र हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। बस वही स्थितियां हुई। अब नारद जी जो है सोचने लगे कि इनके साथ यदि विवाह करना है तो मुझको सुंदर बनना पड़ेगा, बिना सुंदर बने, क्योंकि ये इतनी परम सुंदरी। अब क्या करें क्या करें, सुंदरता कैसे प्राप्त करें? अब नारद जी ने सोचा कि बस परम सुंदर तो भगवान ही है, भगवान नारायण। हरिसन मांगो सुंदरता,
नारद जी सोचते हैं उन्हीं के पास जाके मैं सुंदरता मांग लेता हूँ, सुंदर रूप, और वो रूप लेके आकर बैठ जाता हूँ इस सभा में, बस हमारा ये वर्ण कर लेगी। चलते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, अब भगवान ने सोचा कि इतने देर लगेगी इनको हमारे पास आने के लिए, तो वहीं रास्ते में प्रकट हो गए भगवान। बोले क्या बात है, क्या बात है? नारद जी ने कहा एक मैं चीज मांगने आया हूं आपसे, मेरे मन में विवाह की इच्छा है। भगवान भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं, बोले अरे कल तो बड़ी वैराग्य की बात कर रहे थे, एक दिन में गड़बड़ हो गया है उल्टा। तो कहा विवाह करो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, क्योंकि विवाह के आयोजन में काफी लोगों की मदद लगती है। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए या और कुछ, आयोजन में कुछ मदद? बोले नहीं नहीं महाराज, आप केवल हरि का रूप आप दे दीजिए। अब हरि मतलब विष्णु, तो मतलब नारद जी कह रहे हैं आप अपना रूप हमको दे दीजिए, क्योंकि मेरा हित तो इस समय इस रूप में ही है, तो मेरा हित इसमें, तो आप जरूर हमारा हित कीजिए। मीन्स यू ब्लेस मी विथ योर ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल फॉर्म। अब भगवान नारायण कहते जरूर जरूर। नारद जी कहते हैं मेरा हित आपके रूप में वो दीजिए। नारायण भगवान कहते हैं जेहि विधि होई परम हित, करो सो बेगी दास में तोरा। हा, बोले मैं तुम्हारा तो बिल्कुल परम हित करूंगा, हित ही नहीं परम हित, ऐसा रूप दूंगा कि तुम्हारा परम कल्याण होगा। नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले इसका मतलब भगवान तैयार हो गए अपना सुंदर रूप देने के लिए। भगवान ने कहा बिल्कुल, आपको हरि का रूप हमने दिया। अब हरि शब्द का अर्थ एक तो विष्णु होता है और दूसरा होता है कपि, वानर, बंदर। अब नारद जी तो उस समय मोहित थे, वो समझ नहीं पाए, हरि का अर्थ उन्होंने विष्णु लिया और बड़े प्रसन्न हो गए और वहां से चलते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी टिप्पणी करते हैं कि कोई यदि रोगी डॉक्टर के पास जाए और गलत दवाई मांगे तो उसको अच्छी लगती है, लेकिन वो उसके हित में नहीं है तो वो देता नहीं है। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी वेदन दे। ऐसे ही भगवान नारायण तो वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य है भगवान, तो डॉक्टर है और मन के रोगों को अच्छे से वो हटाते हैं। तो बोले ये सुंदर रूप मांग रहा है, ये कुपत है, ये इसकी दवाई नहीं है, मैं दवाई देता हूँ, बड़ी कड़वी होगी लेकिन वो फायदेमंद होगी। तो बना दिया उनको क्या, वानर। अब इनको तो मालूम नहीं है, ये वहां पहुंच गए और उस सभा में जाके बैठ गए। अच्छा, मजेदार बात है, भगवान की कृपा देखिए, सब लोगों को भगवान, ये जो नारद जी है मुनि के रूप में ही दिख रहे हैं। लेकिन वहां पे भगवान शंकर के दो रुद्रगण वो भी पहुंचे हुए थे। शिव जी ने भेज दिया था, जरा देखो क्या हमारे यहाँ से मिलके गए हैं, देखिए अब क्या क्या इनकी लीला है, आप जाओ देखो। दो रुद्रगण उनको भेज दिया और वो देखते हैं कि ये नारद जी वानर का मुख लेके बैठे हुए हैं। बाकी सबको नारद जी दिख रहे हैं लेकिन ये रुद्रगण, और तो बिल्कुल पास में जाके बैठ गए, पीछे के सीट पे जैसे बैठते हैं, और नारद जी की बड़ी स्तुति करने लगे। वाह, अरे आपसे सुंदर तो कोई नहीं, बिल्कुल पक्का समझ लीजिए ये जो कन्या है ये आपका ही वर्ण करने वाली है। नारद जी को और थोड़ा अभिमान, बोले यस यस, मेरे से और सुंदर को, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। अब ये एक तरफ तो स्तुति करते हैं और मुंह फेर के जो है दोनों दोनों हंसते हैं। अब ये रुद्रगण, अब मुहूर्त आया तो वह जो विश्व मोहिनी है वो हाथ में जय माल लेके अपने सखियों के संग वहां पर पधारी। 134 में है, सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मरार, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमा। सखी को लेके जय माल लेके आइए, सब दूर देखती है
और इस विश्व मोहिनी को भी नारद जी बानर के रूप में दिखते हैं। तो दो रुद्रगण और ये विश्व मोहिनी, ये भगवान की कृपा है। देखो भगवान इनकी हंसी नहीं करना चाहते। अब जब वो विश्व मोहिनी ने देखा कि बानर आके बैठा है, ऐसी क्रोधित हो गई और जिस लाइन में ये नारद जी बैठे थे उधर गई ही नहीं। नारद जी उछल उछल के देख रहे कि भाई इधर भी आइए, इधर भी आइए। अब नारद जी के घर अन्य राजाओं का भी चांस चला गया। जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। भूल के भी उन्होंने उस ओर देखा ही नहीं। पुनि पुनि मुनि उकसाई, बार बार थोड़ा देखते हैं कि भाई हमको भी देख लीजिए, छटपटाते हैं, लेकिन हुआ नहीं। और हुआ क्या, वो जयमाल लेके एक दूसरे राजकुमार वहां बैठे हुए थे, उनके गले में वो माल डाल दी और वो जो राजकुमार है वो लेके वो विश्व मोहिनी को चले गए। वो राजकुमार और कोई नहीं है, भगवान नारायण ही थे। वो इस विश्व मोहिनी को लेके चले गए। अब महाराज ये नारद जी को इतना कष्ट हुआ। ध्यान से सुनना, कामना यदि तीव्र होगी तो वो यदि पूरी नहीं होगी तो दुख भी उतना ही तीव्र होता है। इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर जितनी तीव्र होगी वो पूरी फुलफिल नहीं हुई तो फिर अब सब राजाओं को भी दुख हुआ, लेकिन उतना दुख नहीं जितना कि नारद जी को, क्योंकि बहुत इनकी तीव्र इच्छा थी। आओ कहते ये कैसे हो गया, इतना सुंदर रूप मुझको मिला है लेकिन वर्ण नहीं हुआ हमारा। तो वो जो रुद्रगण है वो थोड़ा सा छेड़ते हैं। नारद जी को कहते हैं पहले अपना मुख आप देख के आइए, फिर शादी करने के लिए आइए। नारद जी ने कहा क्या? तुरंत जाते हैं, कहते हैं वहीं पर एक तालाब जैसा पानी का एक कुंड था, वहां अपना चेहरा देखा और देखते क्या है, वानर का मुख। ऐसे नाराज हुए उन दोनों रुद्रगणों के ऊपर। अच्छा, ये दोनों रुद्रगण ऐसे भागे हैं। नारद जी को कहा आप मुख देखिए और फिर विवाह के लिए आइए, और भाग गए ऐसा बोल के। नारद जी उनके पीछे भागते कहते हैं आपने हमारा अपमान किया है, आप दोनों असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। आप कपटी हो, पापी हो, आप दोनों निशाचर हो जाओ। ये मुनि का अपमान करने का फल तुमको मिलेगा। और ये दोनों ही जो है ना रावण कुंभकर्ण हुए हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि बहुत क्रोधित है, नारद जी को बहुत ही अपमान लग रहा है कि देखो, और अब उनका गुस्सा पूरा बरस पड़ा किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। बोले ये भगवान ने ही सब गड़बड़ किया है। और वो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब विष्णु जी को शाप दे दूंगा। और ये 135 के बाद है, पुनि जग दीख रूप निज मावा, तदपि हृदय संतोष नावा। हरकत अदर कोप मन माहि, सपति चले कमलापति पाहि। वेहु श्राप की मरिहु जाहि, जगत मोरि उपहास कराय। बीचहि पंथ मिले धनुजानि, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल कीनाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। तेजी से पैर पटकते हुए चलते हैं। बोले अभी जाता हूँ विष्णु के पास, और ये जो मेरा अपमान कराया है, उन्हें हंसी कराई है, इसका बदला लेता। जल्दी जल्दी जा रहे थे, भगवान ने कहा इनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जल्दी वहीं पे प्रकट हो गए, उधर से आने लगे, रास्ते में दिख गए। अच्छा, रास्ते में क्या देखा नारद जी ने कि साथ में लक्ष्मी जी है और वही राजकुमारी जो विश्व मोहिनी है वो भी इनके साथ है। अब तो महाराज और भी गुस्सा, बोले अच्छा यही थे वो राजकुमार और इन्होंने इसका वर्ण कर लिया। अब क्रोधित हो गए और क्या बोलने लगे, बोले भगवान कहते हैं आप बड़े विकल दिख रहे हैं, कुछ परेशान दिख रहे हैं। हाँ हाँ परेशान, तो मैं आपकी कुछ सेवा करूं क्या? भगवान कहते हैं। नारद जी कहते हैं आपने तो बहुत सेवा कर ली, अब मेरी बारी है, अब मैं सेवा करता हूं। और जो है
पर संपदा कुछ सको नहीं देखी। आप जो है दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, आपको दूसरे की उन्नति पसंद नहीं है, आपके भीतर ईर्ष्या है, कपटी है आप। और एक के बाद एक ऐसे कठोर वचन कहने लगे और कहने लगे हमको आपका सारा इतिहास मालूम है, आप हमेशा ही लोगों को ठगते रहे हैं। देखो जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभ जी निकला तो वो आपने ले लिया, और विष निकला तो शिव जी को कहा शिव जी को बुलाइए, उनको पिलाइए। ये आप हमेशा से ही ऐसे ही करते रहे। देखो व्यक्ति को जब गुस्सा आता है ना तो उसकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज हो जाती है, और वो जो जो पीछे की कुछ घटना घटी सब निकाल निकाल के बोलता है, फाइल खोलता है। और जो है कहने लगा, ये नारद जी इस तरह एक के बाद एक गुस्से में वचन बोलने लगे और कहते हैं ये सब आप इसलिए करते हैं, मैं समझ गया हूं, आप स्वार्थी है, आप कुटिल है, ये सब करते हैं आप क्यों की? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, क्योंकि आपके सिर पर कोई नहीं है ना आपको कंट्रोल करने वाला। भगवान भीतर ही भीतर मुस्कुरा दिए, बोले आप गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन सही बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कोई ये नहीं, सा काष्ठा सा परागति, मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे ऊपर हूं। आप कहते हैं आपके ऊपर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो आप करते हैं। अच्छे लोगों को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं, लोगों को आप ठगते रहते हैं, और इस तरह ये सब करते करते आप नीडर हो गए हैं। अच्छे लोगों का, बसे हुए लोगों का घर उजाड़ देते हैं। और अब मैं श्राप देता हूं कि आपने हमको बना दिया कपि ना, कपि बनाया, वानर। अब एक दिन ऐसा होगा कि वानर लोगों की ही सहायता आपको लेनी पड़ेगी, तब आप जो है अपने संकट से मुक्त हो पाएंगे। ये वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप ये राजकुमार बने हैं ना, और ये विश्व मोहिनी को ले लिया, आपको भी राजकुमार बनना पड़ेगा। तीसरी बात, आपने हमको विवाह करने नहीं दिया और हमारा संयोग नहीं हुआ स्त्री से, मैं शाप देता हूं कि आपका भी वियोग हो जाएगा पत्नी से, आपको भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। एक के बाद एक भगवान भीतर सोच रहे हैं, बोले रोज तो ये विष्णु सहस्रनाम बोलते हैं, आज ये तो शाप सहस्रनाम बोल रहे हैं। एक के बाद एक भगवान शांत भाव से खड़े, बोले ठीक है, एवं वस्तु ऐसा ही हो, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो। श्राप शीस धरि हर्षि, आपके शाप मेरे सिर पर। हो गया, नारद जी से कहा हो गया सब। और क्या हुआ, भगवान ने माया जो है खींच ली। जिस माया से नारद जी की बुद्धि ग्रस्त थी वो माया को खींच ली, और वहां पे वो जो राजकुमारी दिख रही थी वो भी गायब हो गई। और नारद जी की बुद्धि वापस जैसी पहली थी, परम सात्विक भगवानमयी ऐसी जो उनकी मति थी, वो एकदम जैसे कोई नशा उतर जाए ना तो कैसे व्यक्ति की स्थिति होती, एकदम ऐसा हो। उनको बार बार प्रणाम करते, महाराज मैंने गलती कर दी, गलती कर दी, आप जो है उसको क्षमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। तब भगवान कहते हैं महाराज अब आप भगवान शंकर का नाम स्मरण कीजिए, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। तब वहां से नारद जी चलते हैं। तो देखिए ये कथा है। अब इसमें देखिए सीखने वाली बात क्या है। पहली बात कि व्यक्ति को यदि कोई बड़ी चीज मिलती है तो उसमें ये याद रखनी चाहिए कि भगवान की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। रोल ऑफ भगवत ग्रेस सबसे बड़ी है, उसको मत भूलिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो गीता में श्लोक है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते, उसी श्लोक का यहाँ समझ लीजिए जीवंत रूप है। नारद जी ने उस विश्व मोहिनी को देखा और वहां लिखा ध्यायतो विषयान, ध्यायतो म्हणजे बहुत देर तक ध्यान कर रहा है विषयों का, तो क्या होता है, कामना आती है, फिर आसक्ति बढ़ती है। ठीक बिल्कुल यही बात हुई। देखो एक बार किसी विषय को आप देखते हैं तो ज्यादा आसक्ति नहीं आती है, ज्यादा कामना आती नहीं है।
बहुत देर तक, जैसे टीवी पे अनेक बार वो कमर्शियल बताते हैं तो बार बार देख के अपने मन में भी आता है कि हाँ इस वस्तु को जरा ले ही लेते हैं। बिल्कुल यही ध्यायतः, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअसली ही वाज लुकिंग एट हर। तो क्या हुआ, इच्छा आ गई, मन ही मन आसक्ति बढ़ा ली। तो काम, और कामात क्रोधो भी जाए थे। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध भी उसी लेवल का आया, क्योंकि तीव्र, जैसे पहले हमने कहा। तो गुस्सा आया भगवान के ऊपर। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो फिर क्रोधात भवति सम्मोह, मोहित हो गए। और जब मोह होता है तो स्मृति विभ्रम, भूल गए कि हम किसको शाप दे रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। हाँ, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो गया। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का पूरी तरह नाश हो जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ नारद जी का पूरी तरह नाश नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने गीता में एक दूसरा भी वाक्य बोला है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और भगवान को मालूम है कि ये नारद जी मेरे भक्त है, इसलिए नाश नहीं हुआ, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ सीखने वाली बात है, भक्त यदि गलती भी कर दे तो भगवान कृपा करके उसके दोष को निकाल देते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, भक्त की रक्षा करना मेरा क्या है, कर्तव्य है। तो गलती हो गई तो मैं उसको बचाता हूँ। अच्छा, चौथी बात यहाँ पर यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो नारद जी का शाप क्या बना, निमित्त, निमित्त कारण, बिना निमित्त के कोई घटना घटती नहीं। तो जो पार्वती जी ने पूछा था कि अवतार क्यों, तो ये हो गया नारद जी का शाप, निमित्त। अच्छा, अब ये जो दोनों रुद्रगण थे उनको भी उन्होंने शाप दे दिया था कि आप क्या बनो, रावण कुंभकर्ण। उन दोनों ने देखा कि भगवान ने इनकी माया का हरण कर लिया है, इनके पास जाके थोड़ा अनुग्रह, कुछ कृपा का आशीर्वाद मांगे। तो दोनों गए नारद जी के पास। अब नारद जी की बुद्धि तो ठीक हो ही गई थी। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अब आपको शाप तो दिया है, वो तो होगा ही, लेकिन मैं ये अनुग्रह करता हूं कि आप इतने बड़े असुर होंगे, इतने आप शक्तिशाली होंगे, भुज बल विश्व जीता हो तुम जाइए, तुम पूरे विश्व को जीतोगे। हाँ, और भगवान के हाथों से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। इस तरह कृपा कर दी। ये दोनों लोग वहां से बड़े प्रसन्न होकर चल पड़े। तो देखो, हर घटना में कुछ न कुछ कारण होता है। इस नारद मोह के प्रसंग में आप इसके ऊपर खूब चिंतन कीजिए। अभिमान की क्या कथा होती है, जब अभिमान आता है तो बुद्धि में क्या क्या घटता है, ये सब यहाँ दिखाया है। प्रदर्शन चाहते हैं, दिखावा चाहते हैं, विवेक का लोप हो जाता है। इसलिए अभिमान से हम बचते रहे। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, भगवान कहते हैं इसलिए हर समय आप बड़ी बड़ी चीज प्राप्त कीजिए, लेकिन साथ में रखिए भगवान को। जैसे हम साथ में आजकल मोबाइल रखते हैं कि नहीं, ऐसे भगवान को हमें। इसलिए हनुमान जी ने वहां वर्णन आता है, बार बार रघुबीर संभारी। जब पूरी यात्रा में हनुमान जी भगवान को संभाल के रखते हैं, भगवत स्मरण, उसी से हम अभिमान से बच सकते हैं। ये बहुत प्यारी बात यहाँ पर कही। अब यहाँ पर हम आज हम पूर्ण करते हैं और हम अगली कथा देखेंगे। तो अवतार का हेतु हो गया, अवतार का कारण बता दिया। अब आगे भगवान किस तरह अवतार लेते हैं वो हम देखेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। राम बोल राम बोल, राम राम बोल, राम बोल
राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल। शिव बोल शिव बोल शिव शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव शिव बोल। गौरी समेत श्री सांब शिव बोल, गौरी समेत श्री सांब शिव बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।